हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आते हैं तो वो जिस फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट एग्ज़ाम में फर्स्ट दिन जो क्वेश्चन आते हैं वही ट्रेंड फॉलो होता है आगे भी। इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप ज़रूर देख के जाइए। तो हम जिन टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है उस हिसाब से वेटेज वाइज हम पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि किस किस का ज़्यादा वेटेज आया है, तो उस हिसाब से मैंने लाइन से अरेंज किए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पॉलिटी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, तो आप पॉलिटी को बहुत अच्छे से करके जाना। और उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स और पार्लियामेंट के बारे में। जैसे अभी क्वेश्चन होता है जैसे एमएलए वगैरह की, जिनके एज वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कितनी एज मिनिमम चाहिए होती है राज्यसभा में और लोकसभा में मेंबर बनने के लिए। डीपीएसपी पूछा जा रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से पढ़ के जाना, शेड्यूल्स पढ़ के जाना जिसमें लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज 8th वाली। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको तो आप लास्ट टाइम पर अच्छे से करके जाना। और उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो होते हैं, प्रार्थना समाज हो गया, आत्मीय सभा हो गया, ये जो भी ब्रह्मा समाज, ये कब इनका स्थापना हुई थी, किसने की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये अच्छे से पूरे देख के जाना। और अगर आप परमार सर से पढ़ते हैं तो उनकी बुक से पढ़ लेना, या फिर आप कोई भी आपने नोट्स बना रखे हैं उससे रिवाइज कर लेना। अगर आपके पास इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, परमार सर ने सबकी पीडीएफ भी दे रखी है। एफआरबी से पढ़ लेना आप, शॉर्ट एकदम, इतना टाइम नहीं है क्योंकि, ठीक है। और उसके बाद बारदोली सत्याग्रह आया था अभी, तो ऐसे कुछ गांधी जी के जो भी सत्याग्रह हैं, इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो, वो आप पढ़ के जाना। और गांधी जी ने जो बुक्स लिखी है और मैगजीन्स लिखी है उनको भी आप देख लेना एक बार अच्छे से। और मिडाइवल में इल्तुतमिश की जो चालीसा है, चहलगानी कुछ ऐसे है ना वो, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना। और मार्केट रिफॉर्म्स बाय अलाउद्दीन खिलजी, संगम एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा गया है। चोला में जो लैंड डोनेशंस हैं, चोल साम्राज्य में लैंड डोनेशन जैसे वेलन वगाई, ब्रह्मदे, शाला भोग, तो वो सारे आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और ये मौर्य एंड गुप्ता पीरियड से भी आया हुआ है। और डायरकी आप ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाला आप पॉलिटी में भी कर सकते हो, या पॉलिटी हिस्ट्री दोनों का ही माना जाता है इसको। तो जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं आप उसको अच्छे से पढ़ के जाना। और ये 1919 वाला जो डायरकी है प्रोविंसेस में लगी थी, तो उससे पूछा गया था। आगे आप और कोई सा भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी से अब पूछा जाए, लेकिन और भी जो एक्ट्स है उनको पढ़ के जाना आप अच्छे से। और ज्योग्राफी में आते हैं अब। ज्योग्राफी का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देखा जा रहा है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी से कम क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो जैसे वोल्केनो हो गया, लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, बाउंड्रीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कोस्टल बाउंड्री, नई कोस्टल बाउंड्री आई थी, ठीक है, तो नई वाली पढ़ के जाना और पुरानी भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको लगा देना फिर। और जो रेलवे जोन से पूरे उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं वो, एंड ट्रैक लेंथ अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये रेलवे का एग्जाम है, इसमें ये तो रेलवे जोन्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्वेश्चन आया है। और आप ये तो जो इम्पोर्टेंट है ना वो तो आप पढ़ के ही जाना। और अगर आपके पास टाइम हो, आपका लास्ट में एग्जाम है, तो आप और भी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं साइंस। साइंस में बायोलॉजी में जीनोटाइप, फिनोटाइप, सेल, जो जीनोटाइप यानी कि मेंडल के नियम वगैरह है ना, उसमें पूछा, उसमें से है ये क्वेश्चन, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। और फिजिक्स में स्पेक्ट्रम, जो कलर्स होते हैं विबग्योर, जैसे वॉयलेट, ब्लू, कौन सी, आपको साइंस बाद में पढ़नी है। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो पहले आप इन जो टॉपिक्स है, पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको अच्छे से देखना। और जो लॉज हैं पास्कल की, आर्किमिडीज की, ये देख लेना। और केमिस्ट्री में थ्योरीज हैं, जैसे एटॉमिक थ्योरी से पूछा गया है। और बायोलॉजी में सेल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो सर ने पीडीएफ दी थी ग्रुप डी की साइंस की,
तो आप उसमें से रिवाइज कर लेना एक बार, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो उसको देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स में वही 1991 के रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये सर ने वीडियो डाल रखी है, इसको आप एक बार सर्च करके देख लेना, और अगर आपके पास नोट्स है तो उससे रिवाइज कर लेना। नेशनल इनकम से क्वेश्चन है, एफडीआई और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये वाले सेक्टर्स से क्वेश्चन है। ये पिछले साल भी यही थे, मतलब जैसे कि 1991 वाला रिफॉर्म एंड ये सेक्टर से तो आते ही है। बैंकिंग से देख लेना। एंड करंट अफेयर्स में क्या है, इसमें अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और नहीं पढ़ा तो अगर आपका लास्ट में एग्जाम है, आपके पास अभी टाइम है 8-10 दिन, तो आप नवंबर एंड दिसंबर का अच्छे से रट लो। बाकी जो इंडिया ने जितनी भी ट्रॉफी जीती है रिसेंट, उनका रिवीजन कर लो अच्छे से। नवंबर दिसंबर का आपके हो जाए, उसके पहले जाओ आप सितंबर का एंड उसके वो अच्छे से करो। लेकिन अभी जनवरी फरवरी का मत पढ़ना। अभी 2026 में तो सिर्फ बजट अच्छे से कर लेना, बजट से क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड स्टैटिक जीके का कुछ इतना है नहीं। अभी सेंसस को आप अच्छे से पढ़ लेना, और कंप्यूटर में जनरेशन्स के क्वेश्चन जो पहले भी यही इम्पोर्टेंट थे और अभी भी यही इम्पोर्टेंट है। जैसे कंप्यूटर में जनरेशन्स में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इसमें कौन सी प्रोसेसर यूज़ होती है, जैसे और जैसे वैक्यूम ट्यूब्स, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इम्पोर्टेंट है। ये सारा ही आपको चिप्स कौन सी हैं, ये जो भी आता है ना इसमें जनरेशन वाले टॉपिक में, और फर्स्ट टॉपिक यही होता है कंप्यूटर का, तो इसको देख लेना अच्छे से। और आपको कहीं पे भी वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो एकदम शॉर्ट टॉपिक है ये। एमएस वर्ड से शॉर्टकट कीज होती है, जैसे Ctrl+V हो गया, Ctrl+C हो गया, ये सारी अच्छे से देख लेना। एंड ये प्रियोरिटी ऑर्डर आपका, सबसे पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, ठीक है। साइंस का आप जो सर ने पीडीएफ अवेलेबल करवाई है ग्रुप डी की, उसको अच्छे से करके जाना। और करंट में तो मैंने बता ही दिया ऊपर, ये बजट एंड नवंबर दिसंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आगे जिनका भी एग्ज़ाम है अच्छे से करना। एंड अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना पूरे साल, तो कॉन्फिडेंट होके जाना, क्योंकि उसी में से आ रहा है जो आपने पढ़ा है, ऐसा कुछ है नहीं कि कहीं बाहर से आ गया हो। तो थोड़ा करंट पे ध्यान दे लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।